क्या तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध की वजह जो है वो जापान बनने वाला है? ताइवान की आग में जो डिस्प्यूट चल रहा है चीन और ताइवान के बीच में, जो कब्जा करना चाहता है ताइवान को, क्या इसमें जापान झुलस जाएगा? क्योंकि जापान एक बार पहले भी झुलस चुका है, अमेरिका ने झुलसाया था, सबको याद है। चीन हर कीमत पर ताइवान को कब्जे में लेना चाहता है, पिछले कई सालों से लगातार कोशिशें कर रहा है। ताइवान की जो रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कुल 27 चीनी पीएलए विमान और 11 पीएलए नौसेना के जहाज और 3 आधिकारिक चीनी जहाज ताइवान के आसपास देखे गए। मतलब चीन खुराफात कर रहा है, ताइवान को डरा रहा है कि हम ताइवान लेकर रहेंगे। उनके जो फाइटर जेट्स हैं लगातार ताइवान में अंदर जाते हैं और चुनौती दे रहे हैं ताइवान की सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा को। ताइवान पर दबाव बनाया जा रहा है। ताइवान को चीन अपना इलाका बताता रहा है। वैसे चीन भारत के इलाकों को भी अपना इलाका बताने से पीछे नहीं हटता। हालिया विवाद हमने देखा है, क्योंकि चीन की सोच में विस्तारवादी नीति हावी है। चीन अपने पड़ोसी देशों को स्थिर नहीं रहने देता। हाल ही में जापानी पीएम ने साफ साफ कह दिया था कि ताइवान के मुद्दे पर वह सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच सकते हैं। मतलब जापान चीन के साथ युद्ध कर सकता है अगर ताइवान पर हमला होता है तो। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है अमेरिका। इस पर चीन भड़क भी गया था। चीन ने भी साफ साफ कह दिया था, हम तैयार हैं, जापान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। चीन और जापान में तनाव लगातार बना हुआ है। ताइवान के मुद्दे पर पुराने दुश्मन चीन और जापान के बीच बीते कुछ वक्त से तनाव बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ताइवान पर जापान के बयान से शुरू हुई जुबानी जंग आगे बढ़ते हुए युद्ध की धमकी तक पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट बताते हैं कि एशिया की इन दो सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच एक गलत कदम सैन्य टकराव पैदा कर सकता है। ऐसा हुआ तो यह टकराव इन दो देशों के आगे बढ़ते हुए विश्व युद्ध जैसे, जो तीसरा विश्व युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि 3 संभावनाओं पर बात बताते हैं वो, कि 3 संभावनाएं हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है एक्सपर्ट्स ने कि जापान और चीन के नेताओं के बीच जुबानी जंग क्षेत्र में खतरनाक सुरक्षा हालात पैदा कर देंगे। एक रिपोर्ट बताती है कि दोनों देशों के बीच जंग का अंदेशा कम है, लेकिन हालात बिगड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। ताइवान पर दोनों सख्त आर्मी एनालिस्ट ने कहा है, दावा किया है कि जापान इस इलाके में ताकत दिखाने के लिए अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। जापान फिलहाल वह कर रहा है जो उसने दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से नहीं किया। मतलब एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है जापान। चीन पहले से आर्मी पर भारी खर्च कर रहा है, ताइवान पर सख्त है, ताइवान उसे चाहिए ही चाहिए। उन 3 संभावनाओं के बारे में बात की है, जिनको बीजिंग और टोक्यो दोनों रेड लाइन के तौर पर देखेंगे। 3 ऐसे हालात हैं जिसमें चीन और जापान आमने सामने आ सकते हैं। यानी ऐसी घटनाओं पर चीन और जापान में पूरी तरह से जंग छिड़ सकती है। विश्व युद्ध की 3 वजह यह है कि चीन जापान में युद्ध भड़काने वाली घटनाओं में फाइटर जेट क्लैश यानी समुद्री जंगी जहाज की टक्कर शामिल है। इससे मिलिट्री एक्टिविज्म जो है वो बढ़ जाता है। इसमें तनाव को रोकना मुश्किल हो जाता है। राजनेताओं के दखल से पहले ही ऐसी स्थिति में गोलीबारी शुरू हो सकती है। दूसरी वजह कोई गलतफहमी या दुर्घटना हो सकती है। इसमें किसी पायलट के गलत रास्ता लेना भी शामिल है। ऐसे में दोनों देशों को मतलब किसी भी तरह के हालात पैदा करने की कोई या गलती से हो जाए या जानबूझकर हो जाए, युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसे दोनों देशों की तरफ से मिलिट्री एक्शन से चीज़ें कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। गलती से अगर एक दूसरे पर हमला हो जाए या जानबूझकर घुसपैठ करने की कोशिश की जाए, उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं हालात। साल 1937 में मार्को पीरली ब्रिज हादसा ऐसा ही था, जिसे दूसरे चीन जापान युद्ध की शुरुआत माना जाता है। दूसरे देश भी जंग में कूदेंगे अगर ऐसे हालात हुए कि दूसरे देश भी जंग में कूद जाएंगे।
तीसरी संभावना चीन के लिए एक और रेड लाइन है, यानी जंग की संभावना। जापान को ताइवान के पास हथियार हैं ताइवान के पास आसपास, वो जापान ताइवान जो है वो अपने हथियार वहाँ पे तैनात करेगा ताइवान की ज़मीन के पास, और उस पर हथियार की ऐसी तैनाती होगी कि चीन को फाइट करना पड़ेगा, फौरन मिलिट्री जवाब देना होगा। जापान का ताइवान में मिसाइल तैनाती निश्चित ही सैन्य टकराव की ओर ले जाएगा। भड़क जाएगा चीन पूरी तरह से। दोनों देशों की लड़ाई के फैलने पर एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि जापान को सुरक्षा वादे की वजह से अमेरिका जंग में घसीटे जाने वाला पहला देश होगा। ऐसा अमेरिका जापान सिक्योरिटी ट्रीटी की वजह से होगा। मतलब अगर जापान पर हमला होता है तो फौरन अमेरिका जंग में कूद जाएगा, जिसमें वॉशिंगटन ने टोक्यो की रक्षा करने का वादा किया गया है। मतलब जापान पर हमला अमेरिका पर हमला है। अमेरिका ने जापानी ज़मीन पर बड़ी मिलिट्री फैसिलिटी और फोर्स जमा रखी है। मतलब ये सीधा टकराव चीन और अमेरिका के बीच हो सकता है। अगर जापान और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो रूस और ईरान की एंट्री, रूस और चीन के बीच में कोई नेटो स्टाइल का कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन गहरा स्ट्रैटेजिक रिश्ता है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि रूसी सेना चीन की रक्षा में मदद करेगा। इस संघर्ष में रूसी प्रेसिडेंट पुतिन यूरोप पर हमले का मौका तलाश सकते हैं। ईरान और उत्तर कोरिया भी रूस चीन को सपोर्ट दे सकते हैं। इससे ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल अख्तियार कर लेगा, जो कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो किसी भी तरह से जापान और चीन को बैठकर ये मुद्दा सुलझाना चाहिए। लेकिन ताइवान एक ज्वलंत मुद्दा है जिसे चीन किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। जानते हैं, जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है।